निश्चित रूप से मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज की इस बैठक में आप सब पत्रकारिता जगत से आए हैं। निश्चित रूप से एक सफलता का विषय आपके माध्यम से भी जाना है। आज का जो बैठक का स्वरूप था, ये हम सब अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल संगठन से लगभग 7 राज्यों के साथ बैठकर संगठनात्मक चर्चा की। आगामी अभी हम सब के कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं सांसद ज्ञापन अभियान के माध्यम से। जो हम सब ने प्रस्ताव बनाए थे, अनुमोदित किए थे, वो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बंधु सभी सांसदों से मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं। संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य है कि हम सब ने जो आज बैठक का एक निष्कर्ष निकाला है कि हर व्यापारी को उसके अधिकार, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनके नीति निर्धारण में किसी भी प्रकार की कोई भी अवधारणा ना होने पाए, उसके लिए व्यापार मंडल अखिल एकता जो है अपना संगठन खड़ा है। और उनके साथ साथ रेहड़ी पटरी खुलचे जितने भी अपने छोटे छोटे लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग के व्यापारी हैं, उनको एक पटल पर लाना और उनकी समुचित समस्या का समाधान इस बैनर के तले हम सबको समाधान करने हैं। और सरकार की जो ये 2 विषय अभी सामने आए हैं, मैं उस पर यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वास्तव में व्यापारी देश का रीढ़ है, राजस्व है, अर्थव्यवस्था है। तो क्यों ना व्यापारियों को एक कर्मचारी से भी अच्छी सुविधा देने का हम सब चिंतन मनन करें। इसलिए व्यापारी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है। उस रोजमर्रा की जिंदगी में परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता, उनकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर पाता, उनकी शिक्षा की चिंता नहीं कर पाता अपने व्यवसाय के आगे। तो निश्चित रूप से सरकार को व्यापारियों के प्रति एक पारदर्शी रूप से देखना चाहिए और व्यापारी आयोग का गठन कर जितने भी भारत के छोटे छोटे समस्याएं हैं उसको उस आयोग के माध्यम से उसका समाधान कराए, जिससे भारत में व्यापारी को एक आंख से देखा जाए, 2 आंख का बर्ताव संगठन के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। संगठन इसके लिए संघर्ष कर रहा है, संगठन इसके लिए ज्ञापन देगा, धरना प्रदर्शन करेगा और व्यापार मंडल पूरी निचली इकाई तक काम कर रही है। और हम सब अभी शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से अभी राष्ट्रीय कार्य समिति होगी, पुनः एक बार हम सब अनुमोदित करेंगे और उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भेजकर सभी समस्याओं का समाधान कराएंगे। एक विषय में और आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, देश की जो छोटी आबादी के वर्ग के लोग हैं, निश्चित रूप से दैनिक उपयोग की जो चीजें होती हैं, दैनिक उपयोग की चीजों में भी कहीं ना कहीं सरकार की ओर से टैक्स लगाए गए हैं। अगर उसको उसमें रिलीज करते हैं, रिलीफ देते हैं या कुछ स्लैबों को हम सब चेंज करते हैं, उसको उस दर में कम करते हैं, तो निश्चित रूप से छोटे छोटे जो वर्ग के व्यापारी हैं जिनको टैक्स से दूर तक ध्यान में नहीं आता है, वो केवल सामग्री का उपयोग करते हैं और उसको ध्यान से उतार देते हैं। तो निश्चित रूप से दैनिक उपयोग की सभी चीजों पर सरकार को टैक्स से मुक्त करना चाहिए और स्लैब में कमी लानी चाहिए। स्लैब में कमी आएगी तो हर व्यापारी, छोटा भी व्यापारी टैक्स देने के लिए सहूलियत रूप से आगे बढ़ेगा और टैक्स देगा। बिना टैक्स के सरकार और राजस्व की भरपाई नहीं हो सकती है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बड़ी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल की आज एक विशेष संगोष्ठी इंद्रप्रस्थ दिल्ली के अंदर आदरणीय संजीव जायसवाल जी के नेतृत्व में हुई है और 7-8 प्रांतों के पदाधिकारी आज दिल्ली में रहे हैं। चिंतन का विषय रहा है व्यापारी के हितों की चिंता करते हुए उनका चिंतन मनन और सरकार का सहयोग, व्यापारियों का सहयोग, मिलजुल के व्यापारियों का सरकार का सहयोग के साथ मिलकर के व्यापारी आयोग का गठन किया जाए। व्यापारियों का टैक्स के बारे में चिंता सरकार को करनी चाहिए और जिस तरह से व्यापारी आराम से पब्लिक को अपनी सुविधा दे सके, क्योंकि 24 घंटे का वर्कर व्यापारी होता है। संडे हो या मंडे हो, रोज उनको कार्य करना होता है और एक एक व्यापारी से छोटे दुकानदार भी है, वो भी कुछ लोगों को रोजगार देता है। इसलिए व्यापारी को, सभी को, समाज को भी मैं कहता हूँ, समाज के लोगों को भी व्यापारी की चिंता करनी चाहिए और सरकार इनके हितों की रक्षा करे। जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इनकी बात का हम सब लोग समर्थन करते हैं। और व्यापार जब भी कभी टूटता है या डूबता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ सभी लोगों का उसमें सोचने में कमी आती है कि नहीं, हमने इनके अच्छी तरह ध्यान नहीं रखा गया। अगर कोई गाय हमें रोजाना दूध देती है तो उसका चारा, उसका निवास, उसके खाने पीने की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। अगर रोज दूध देने वाली गाय है, उसको चारा नहीं देंगे तो एक दिन वो गाय दम तोड़ जाएगी और दम तोड़ती हुई गाय कहीं न कहीं नुकसान करती है। आज व्यापारी गाय की स्थिति में आ गई, इसलिए व्यापारी को गाय के मान करके, गाय इतनी शरीफ है
कि कभी गर्दन भी नहीं हिलाती, इतनी शरीफ गाय हैं। सुबह 5 बजे दुकान खोल के रात के 11-12 बजे तक व्यापारी लगा रहता है। मेहर तनख्वाह के, और उसकी बीवी भी खाना लेके आती है, बेटा भी खाना लेके आता है। ये सब व्यापारियों की हालत को देख करके, लेकिन फिर भी व्यापारी अड़िग है, टिका रहता है। इसलिए परमपिता परमेश्वर व्यापारियों की रक्षा करे, इनको सद्बुद्धि रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखे और इनकी आयु लंबी करे। व्यापारी वर्ग जिंदाबाद, अध्यक्ष जी जिंदाबाद, अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद। नारे लगा दीजिए एक बार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद, संजीव जायसवाल जी जिंदाबाद, संजीव जायसवाल जी जिंदाबाद, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल आज की मीटिंग में बहुत अहम मुद्दे रखे गए और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने संरक्षक जी का, अपने अध्यक्ष जी का और सभी पदाधिकारियों का। हम सब व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं हम उसी समय जीएसटी पे कर देते हैं और हम प्रोडक्ट बना के वो सदर बाजार में हमारी दुकान है, जैसे हम वहाँ सदर में दे दिए, वो माल हमारा 2 महीने 3 महीने या 6 महीने की उधारी पे चलता है। इसको रोटेशन बोलते हैं। हर सभी का व्यापार इसी तरह चलता है। तो मैं केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहूंगी कि ये जो अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं 18%, 28%, क्यों ना एक फिक्स स्लैब बनाया जाए कि 5% या 7% सभी प्रोडक्ट पे रखें, ताकि व्यापारियों को, मैन्युफैक्चरर को सहूलियत मिले और देश मजबूत हो। और महिलाओं को खास करके आत्मनिर्भर बनाने में केंद्र सरकार से मैं अपील करती हूँ कि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। मैं भी MBA HR हूँ और सभी महिलाओं को आगे ला रही हूँ और अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेंगे। धन्यवाद। अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडली का बैठक दिल्ली में मदन मोहन मालवीय भवन में हुआ। आज मैं एक ही बात बोल रहा हूं, आज से देश में किसी व्यापारी को किसी तरफ से दिक्कत खत्म होने वाली, ये 6 महीने के अंदर देश में व्यापारी को दिशा दशा मिलेगा। व्यापारी एकता जिंदाबाद। आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी आपके पास है। और सब अभी चित्र इधर आ जाओ। अधिकारी बंधु महाराज जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें।